अनुप्रिया पटेल को लगा झटका, योगी सरकार पर पड़ेगा भारी। अखिलेश का काम बोला, एनडीए के किले में पड़ा दरार। जिंदगी की रंगमंच पर किसका सिक्का चलेगा, इसके संकेत बहुत पहले दिखने लगे हैं। संकेत मिलते ही लोग समझने लगते हैं कौन सी बयार किस ओर बह रही है। सियासी गलियारे में हवा का रुख किस ओर जा रही है, उसका संकेत दिख रहा है। जनता के मन में क्या है, ये 2022 में सबके सामने आएगा। लेकिन 2021 से पहले ही जिन्हें जनता के बीच जाना है, उनके मिजाज को अपनी कसौटी पर आकेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो समझ पाएंगे। परिवर्तन तो तय है, बदलाव तो आएगा ही। अब देखिए, अपना दल को यूपी में बड़ा झटका लगा है। उस झटके की गूंज इतनी शक्तिशाली है, उस आवाज में इतना दम है कि न सिर्फ अपना दल बल्कि बीजेपी खेमे में खलबली है। सब के सब इस सोच में है, ये क्या हो गया। नाराज अनुप्रिया हैं और कंफ्यूजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यूपी एनडीए खेमे में जो हुआ है, उसे तो सीएम योगी के लिए पचा पाना मुश्किल होगा। सियासत के शतरंज की बिसात पर फूक फूक कर चाल कैसे चली जाती है, इसे समझना है तो सीएम योगी को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से सीखना होगा। एक एक करके किसी के चक्रव्यूह को किस अंदाज में तोड़ना है, किसी के भरोसेमंद को अपने आश्वासन की जद में लाकर कैसे अपने बीच लाना है, इसे सीखना है तो अलग अलग पार्टियों के कप्तानों को अखिलेश से सीखना चाहिए। अब देखिए ना, रॉबर्ट्सगंज से अपना दल के सांसद पकौड़ी लाल कोल की बेटी सुमन कोल पर अखिलेश की शानदार और ईमानदार छवि किस कदर हावी हुई कि पिता के विरोधी खेमे में आ गई। अपना दल सांसद पकौड़ी लाल कोल की बेटी सुमन कोल ने सपा की सदस्यता ग्रहण कर सबको चौंका दिया। रॉबर्ट्सगंज सांसद पकौड़ी लाल कोल की बेटी सुमन कोल ने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की उपस्थिति में सपा की सदस्यता ग्रहण की। अपना दल सांसद पकौड़ी लाल कोल की बेटी सुमन कोल प्रयागराज से जिला पंचायत की सदस्य हैं। माना जा रहा है कि लाल टोपी पहन साइकिल पर सवार बनी सपाई सुमन कोल समाजवादी पार्टी के लिए एक तुरुप का पत्ता साबित होंगी। सुमन के जरिए समाजवादी पार्टी विंध्य क्षेत्र में कोल बिरादरी के वोट बैंक में अब सेंध लगाएगी। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, प्रयागराज जिले की कई विधानसभा क्षेत्र कोल बहुल है। रॉबर्ट्सगंज से अपना दल के सांसद पकौड़ी लाल कोल हैं। पकौड़ी लाल कोल के बेटे राहुल प्रकाश मिर्जापुर के 96 से विधायक हैं। लेकिन ये कमाल है कि सांसद पकौड़ी लाल कोल की बेटी और प्रयागराज से जिला पंचायत की सदस्य सुमन कोल सपा संग अपना सियासी सफर शुरू कर रही हैं। प्रयागराज के वरिष्ठ सपा नेता राम मिलन यादव के साथ रविवार को सुमन पार्टी कार्यालय पहुंची और समर्थकों के साथ सपा की सदस्यता ग्रहण की। अब सुमन कोल अपना दल समेत एनडीए के खिलाफ आर पार के मूड में है और डंके की चोट पर कह रही हैं, बेटियों की पढ़ाई से लेकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सपा ने तमाम कार्य किए हैं। पिछड़े, दलितों और आदिवासियों के हितों की रक्षा समाजवादी पार्टी ने ही किया है। इसीलिए समर्थकों के साथ सपा की सदस्यता लेकर सोनभद्र से लेकर प्रयागराज तक हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के पक्ष में कोल बिरादरी के वोट बैंक को लामबंद करने के अभियान में जुटेंगी। वैसे देखा जाए तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 2022 के महासंग्राम में सपा को बाकी दलों पर बढ़त दिलाने के लिए अपनी राजनीति की रणनीति को धरातल पर उतार रहे हैं। वो एक एक कर वो फैसला कर रहे हैं जिससे सपा को फायदा मिलेगा। अखिलेश ने सबसे छोटे दलों से गठबंधन करने का फैसला लिया है। अखिलेश ने योगी सरकार से नाराज ब्राह्मणों को साधने के लिए अपनी सधी हुई रणनीति बनाई, लेकिन इस तरह से बनाई कि पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को ये न लगे कि सपा में ब्राह्मण समुदाय को वरीयता ज्यादा मिल रहा है। पिछड़ों में न सिर्फ यादव बल्कि अन्य पिछड़े समाज को भी ये एहसास कराने में जुटे हैं। सपा उनकी अपनी पार्टी है जिसमें सभी पार्टियों से ज्यादा पिछड़े समाज का ध्यान रखा जाएगा। ये अखिलेश के आश्वासन का ही दम है। पिछड़े समुदाय से संबंधित प्रतिनिधि उनकी पार्टी सपा से जुड़ रही है, फिर चाहे सत्ता में बैठे बीजेपी हो या फिर उनके सहयोगी दल। अब उनसे जुड़े नेताओं का मोह एनडीए से भंग हो गया है। ये अखिलेश का ही प्रभाव है जिसके कारण अपना दल सांसद पकौड़ी लाल कोल की बेटी सुमन कोल सपा में आ गई।